हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत विषय का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, फल शब्दस्य समाप्ति विभक्ति बहुवचनम भविष्यति। यहाँ पर आपको फल की सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में बताना है। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, फलात। फल शब्द से सप्ती विभक्ति फलात। इसके बाद आपको दिया हुआ नंबर 2 पर बालकात पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपको बालकात की जो है विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है। आंसर आपका रहेगा पंचमी विभक्ति। ऑप्शन फोर्थ जो है आपका सही आंसर है, बालकात पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। नंबर 3 पर है गतवान इतिस्म पदे प्रत्यय अस्ति। आपको गतवान में प्रत्यय बताना है कि गतवान में प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर रहेगा कुत्वतु। ऑप्शन सेकंड जो है आपका सही आंसर है, गतवार इत्यस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय अस्ति। इसके बाद नंबर 4 पर है रूपम प्रसिद्ध न इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति। आपको रूपम प्रसिद्धम न इस पूरे वाक्य में विशेष पद बताना है कि इसमें पूरा विशेष पद क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रूपम। रूपम जो है यहाँ पर एक विशेष पद है। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही आंसर रहेगा रूपम। इसके बाद नंबर 5 पर है चक्षुषी भास्करे तति इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको विशेष पदम बताना है फिर से। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा चक्षुषी। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ आपका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इतिस्म वाक्य विशेषण पदम अस्ति। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इस पूरे वाक्य में आपको विशेष पद बताना है। विशेष पद कौन सा है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पतिव्रता। ऑप्शन सेकंड जो है आपका सही आंसर है। इस पूरे व्रत में जो विशेष पद है वो प्रतिपदा है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए, रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है पठामी इति पदे लकार अस्ति। यहाँ पर आपको प्रकार बताना है, इन दोनों लकार में से कौन सा लकार यहाँ पर आएगा। उत्तर है लिट लकार। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है आपका सही आंसर रहेगा पठामी इति पदे लेट लकार अस्ति। नंबर 2 पे बालको पदे अस्ति एक वचनम द्विवचनम। यहाँ पर आपको बालकों में बताना है कौन सा वचन है। तो यहाँ आपका द्विवचन आएगा, बालको पदे द्विवचनम अस्ति। नंबर 3 पर है भविष्य काले लकार प्रयुज्यते। तो यहाँ पर आपको लकार बताना है, कौन सा लकार है। उत्तर है आपका लिट लकार। भविष्य काले लिट लकार प्रयुज्यते। नंबर 4 है लोट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। आपको लोट लकारस्य उदाहरण बताना है, यह कौन लोट लकारस का उदाहरण। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा पठन्तु। लोट लकार का जो उदाहरण है वो पठतु। इसके बाद नंबर 5 पर है बालिका पदे विभक्ति अस्ति। बालिका पद में आपको विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, बालिका पदे प्रथमा विभक्ति अस्ति। नंबर 6 पर है ऋण लकार उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर आपको लंग लकार का जो है उदाहरण बताना है। तो यहाँ आपका अभुवनम रहेगा, अभुवनम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में है शुद्ध वाक्य नाम समझे आम अशुद्ध वाक्याम समझे ना लिखत। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की जगह पर आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य जो गलत उसके स्थान पर आपको ना लिखना है। फर्स्ट है दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहर अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण मनोहर है, तो यहाँ कथन आपका गलत रहेगा। नंबर 2 पर है सुरेश यण संधि उदाहरणम अस्ति। सुरेश जो है वो यण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ कथन भी आपका गलत है। नंबर 3 सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम वर्तते। सदैव जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 4 पर है तत् प्लस लिन तौलिन अस्ति। तो यहाँ कथन आपका गलत रहेगा। नंबर 5 पर है महा प्लस औषधि महोष्टि अस्ति। तो यहाँ कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 6 पर मनः प्लस हर विसर्ग संधि अस्ति। मनः प्लस हर जो है वो विसर्ग संधि है, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा युग्मेलन कुरत। यहाँ पर आपको युग्मेलन
करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो पहले में आपसे पूछा है प्रतिगम, प्रतिगम में आपका सही आंसर रहेगा वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद है यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका रहेगा यण स्वर संधि। एकम, एकम में आपका उत्तर रहेगा समास गुण स्वर संधि। सूर्योदय, सूर्योदय में आपका पंचवटी होगा। इसके बाद धूमु समास, धूमु समास में आपका रहेगा दुगु समाज में पीताम्बर। और नंबर 6 पर है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में आपका होगा अवयवी भाव समास। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य उत्तर है। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है तुमुन प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। यहाँ पर आपको तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है। उत्तर है पठितुम। इसके बाद नंबर 2 पर है गत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। गत्वा में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय। तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, गत्वा में जो कत्वा है वो प्रत्यय है। नंबर 3 है शिक्षिका इतिस्म पदे प्रत्यय अस्ति। शिक्षिका में आपको जो है प्रत्यय बताना है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा अ। इसके बाद है नंबर 4 पर प्रसाद की दृश्य वर्तते। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा स्वर्णमय। नंबर 5 पर है पुरुष सिक्ताभि किम करोति। पुरुष सिक्ताभि किम करोति, यहाँ आपका उत्तर रहेगा सेतु एकस्य निर्माण करोति। क्या करते हो, सेतु का निर्माण करते हैं। नंबर 6 पर है वणिक पुत्र से किम नाम, वणिक पुत्र के नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जीर्णधना। इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है कवि का संबोधयति। अथवा में जीमुत वाहन कस्य पुत्र आसीत। प्रश्न नंबर 7 है प्रगते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। अथवा में है लोक रक्षा कथम संभवती। प्रश्न नंबर 8 जटायु रावणम किम कथयति। अथवा में है बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता। प्रश्न नंबर 9 स्वर्ण का कामखाद। अथवा में कवि वाणी किम कथयति। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है रेखांकित, रेखांकित पदा यथेनकृत प्रश्न निर्माण कुरुत कोपी दो। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द पे जो है प्रश्न निर्माण करना है, कोई से भी दो। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न निर्माण कर रखा है। आप इस तरीके से उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर दिया था, इस आंसर की जगह आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 12 में। तो यहाँ पर भी आपको अधोलिखितानि वाक्यम का कम प्रति कथयन्ति लिखत कॉपी दो। यहाँ पर आपको का कम लिखना है। तो यहाँ आपका आंसर आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 13 में। तो यहाँ आपको दिया हुआ है अधोलिखित वाक्याम वाच्य परिवर्तन कुरु। यहाँ पर आपको वाच्य में परिवर्तित करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है प्रश्न पत्र समागतान श्लोक विहार स्व पाठ्य पुस्तक कंठस्थ सुभाषितानि लिखत। यहाँ पर आपको एक सुभाषितानि लिखनी है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना पूछी हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है अशुद्ध कार्य से संशोधन करो कोई भी दो। यहाँ पर आपको 3 अशुद्ध वाक्य दिए, सिर्फ 2 ही आपको सही करना है। तो मैं तीनों के आंसर आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 2 ही करके आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में है प्रतत शब्द पटगतानि रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वसंते लसंती रसाला। तो यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा सरसा। इसके बाद नंबर 2 तस्मिन्ने ग्रामे एक अपार लुब्धा नैवस्तः। यहाँ आपका आंसर रहेगा वृद्धा। नंबर 3 है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यंती। तो यहाँ आपका सही आंसर है जनता। घ वाले में आपसे पूछा है नंबर 4 धर्मो रक्षन्ति। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा रक्षिता। नंबर 5 है प्रत्यनेन न भवति। उत्तर में आप लिखेंगे सिद्ध, प्रत्यनेन सिद्ध न भवति। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है अधोलिखितान वाक्यम कथाक्रम संयोजन कुरुत। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों को आपको कथाक्रम के अनुसार जमाना है। तो आप इस तरीके से मैंने पीछे नंबर लिख दिया। पहले नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। इस तरीके से इसको कथाक्रम से जमा सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखित पद्यांश पठित्व प्रश्न निर्माण उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप इस तरीके से इनके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 19 पर। तो अधोलिखित गद्यांश पठित्व प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए हुए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देना है। प्रश्न नंबर 20 है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्न नाम
उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखित। यहाँ पर आपको फिर से एक नाटक दिया गया है। इस नाटक के जो प्रश्न हैं वो सभी आपको नीचे दिए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस ऊपर वाले पाठ्यक्रम में से देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा है प्रश्न पत्र समागात श्लोक विहार स्व पाठ्यपुस्तक कंठस्थ सुभाषितानि लिखित। यहाँ पर आपको एक सुभाषितानि लिखनी है अपने बुक की। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है स्व प्राचार्य कृते पंच दिवस नाम अवकाशार्थ एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा लिखित। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने अपने प्राचार्य को। अथवा में आपसे पूछा है मित्रा स्वाध्यायस्य वर्णम एक पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, या फिर अथवा में आप अपने फ्रेंड को एक संस्कृत भाषा में पत्र लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है अधोलिखित एक विषय आधारित निबंध लिखित। यहाँ पर आपको चारों विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।